बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। वेलकम बाय मिल्लत ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान। जैसा कि आज का प्रोसीजर ये है कि कमांडो ट्राउज़र है डबल बोन और फ्लैप वाला। तो बहुत सारे टेलर मास्टर परेशान थे, सर जो डबल बोन होती है ये कोट की जेब भी होती है इसी तरह, तो ये जो कमांडो ट्राउज़र है तो इस पे हमने लगानी है। आसान तरीका बताऊंगा, इसमें किसी किस्म का बुकरम का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि हार्ड फैब्रिक है। तो ये डबल बोन इसको कहते हैं, एक बोन ये है और दूसरी बोन ये है। इसके अंदर हमने फ्लैप अटैचमेंट किया हुआ है। तो इसके नीचे ये दूसरी जेब है, तो इसको फेसिंग पीस के ज़रिए कैसे छुपाना है, तो कैसे बनानी है ये, तो आइए देखते हैं। अब जैसा कि ये ट्राउज़र की बैक साइड है, तो इसको हमने किस तरह से ये पीस लगाने हैं डबल बोन के लिए। ये डबल बोन के लिए दो मैंने सीधे सीधे पीस कट कर लिए हैं और फ्लैप भी तैयार कर दिया है, इसके ऊपर काज भी करवा दिया है। तो काज आप पहले करवा लें या बाद में, तो आपकी मर्ज़ी है। तो आसान तरीका आपको बता रहा हूँ। ये जो उल्टी साइड है, जो जेब वाला पीस है, हमने इसको पहले से ही इसके अंदर रख दिया है। ये ऐसे, ये इसके अंदर आपने यूं ऐसे पहले से ही रख लेना है उल्टी तरफ से, क्योंकि पीस कम था तो मैंने ज्वाइंट डाल दिया था। जो दूसरी पैंट थी इसमें ज्वाइंट नहीं है, ये देखें इस तरह सादा सा आएगा। तो इसको हमने छुपाना है, फेसिंग पीस भी लगाना है, तो आपने काबिल गौर रहना है। इस तरह से अब ये जो पीस है हमने डबल बोन के लिए, इसको आपने ऐसे रखना है, जहां जेब का आपने सेटिंग किया है इस जगह पर। और ये कितना रखना है, जितना फ्लैप है तो फ्लैप के हिसाब से आपने इसको डॉट लगा लेना है। ये मैंने फ्लैप के एरिया के हिसाब से ये और ये डॉट लगा दिया है। ये जो बीच की लाइन है इसके बीच में आए, तो आपने एक बूट के फासले पर बिल्कुल सीधी और साफ सुथरी सिलाई लगानी है। अब हमने एक बूट का स्पेस देना है इसी बोन के हिसाब से, इसको पक्का कर देना है यूं ऐसे। अब दूसरा एरिया जो है इस तरह फोल्ड करना है और बोन डबल बोन लगाने के लिए ऊपर। अभी बिल्कुल उसके सामने जहां पर ये सुई वाली जगह है, इसी के बिल्कुल आमने सामने आपने टांका उठाना है और बूट का फासला रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ही आगे पीछे कर देते हैं, तो फिर जब बोन सीधी तरफ से रिजल्ट सही नहीं आता। अब ये देखिए बिल्कुल मैं उसके हिसाब से जा रहा हूँ। अब जो ये सिलाई शुरू की थी ये भी इसके बराबर शुरू करनी है, ऐसे बिल्कुल बराबर, इसको पक्का कर देना है। अब इधर से निकाल देना है। अभी आपको नज़र आ रहा होगा, एक सिलाई ये बूट की लगाई है, एक ये बोन इसी की मदद से हम निकालेंगे। तो इसको, इसके नीचे वाला एरिया ये है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो अब हमने इसके बिल्कुल बीच में इस तरह से यूं कट करना है, बिल्कुल बराबर बीच में कट करके। फिर ये वाला जो ऊपर बोन वाला साइड था, इसको हमने यूं करके ट्रायंगल कट लगाना है ताकि निकालने में आसानी हो नोक इसकी, यूं, और ये दूसरा साइड यूं। ये बोन वाला एरिया आपने ऊपर हटा देना है, फिर यूं ऐसे ट्रायंगल कट लगाना है। ये कट लगाने में गलती होगी तो आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा, फ्लैप भी खूबसूरत नज़र नहीं आएगा, क्योंकि मेन चीज़ है इसका ये कट। ये जो मैं कट लगा रहा हूँ ये धागा ना कट जाए। अब ये इस शक्ल में आपने इसको ऐसे, ये बगैर बुकरम के, इसके नीचे भी आप बुकरम लगा सकते हैं। कोई पैंट का रेशमी फैब्रिक होता है तो आप इसके नीचे पहले पेपर बुकरम लगा दें ताकि वो कंट्रोल हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, फिर कवर हो जाएगा। और जो बोन वाली साइड है, बोन निकालनी है, इसके ऊपर भी आप पेपर बुकरम की पट्टी चिपका सकते हैं। क्योंकि ये हार्ड फैब्रिक है, मैं बगैर बुकरम के इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक बूट की सिलाई ये लगाई है और एक बूट की सिलाई ये लगाई है, तो इन दोनों को हाथ की मदद से यूँ प्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि ये बैठ जाता है, हार्ड फैब्रिक है तो ये बैठ जाएगा और रिज़ल्ट भी सही आएगा। अब ये बारीक सी बोन निकालनी है हमने ऐसे यूं, ये आपको नज़र आ रही होगी।
और ये बोन निकालने के बाद इस बोन के ऊपर सिलाई करनी है। ये बोन के ऊपर मैंने सिलाई इसके अंदर वाला एरिया पे की है, इधर इसके ऊपर आ रही है, जो इधर नज़र नहीं आ रही यानी गुम सिलाई है अंदर इसके होल के अंदर। अब दूसरी तरफ से आपने इसको ऐसे अंदर कर देना है और दूसरी तरफ की बोन निकालनी है। यानी एक तरफ की बोन हमने निकाल दी है, अब दूसरी तरफ की बोन निकालनी है यूं, वो भी उसी साइज के बराबर आनी चाहिए। अभी आपके सामने डबल बोन की 2 सिलाइयाँ लगा दी गई हैं। अब इसी एरिया को आपने बैक साइड पे यानी उल्टी तरफ से यूं पलटा देना है। ये उल्टी साइड से आ चुकी है। अब आपको ये रिज़ल्ट नज़र आ रहा होगा। अब इसके अंदर हमने फ्लैप अटैचमेंट करना है, उसके ऊपर भी आपने ध्यान देना है। ये देखिए दूसरी उल्टी साइड से भी आपको दिखा देता हूँ। ये बोन आपस में यूं टकरा रही होगी, ऊपर वाली और नीचे वाली यूं, जैसे ये आपको नज़र आ रही है बिल्कुल सफाई से। अगर आपको इस्त्री की ज़रूरत महसूस हो रही है तो लगा दें। अभी इसको मुझे तो नहीं लग रहा कि लगाऊं, ये बिल्कुल सफाई से बैठती जा रही है। फालतू धागे भी काटते जाएं। अब ये जो फ्लैप है इसको अटैचमेंट करेंगे और आपने ध्यान रखना है। इससे पहले आपने ये वाले जो सिरे हैं इसके ये और ये सील कर देने हैं, ऐसे उल्टी साइड से ऐसे। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये यूं मैंने सील कर दिए हैं। ये सील करने से ये फ़ायदा होगा कि ये सिरे इसके बंद हो जाएंगे, बोन इसकी साफ़ सुथरी नुमाया नज़र आ रही होगी। ये ऐसे यूं और ये यूं। अब ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये साइड और ये साइड। इसके बाद आपने ये जो फ्लैप हमने बनाया था ये बग़ैर बुकरम के मैंने बनाया था, क्योंकि ये पैटर्न पहले बना के ऐसे फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगा के फिर इसको उल्टा दिया है बग़ैर बुकरम के। तो अब आपने इसको इस तरह से अंदर अटैचमेंट कर देना है, ये यूँ। बिल्कुल गूंज वगैरह ना आए, बिल्कुल साफ़ सुथरा। ये फासले पे ध्यान रखना है, बिल्कुल बराबर हो। फिर आपने इसको ऐसे उल्टी साइड से यूं स्टिच कर देना है। अब ये फ्लैप भी इसके अंदर यूं अटैचमेंट हो गया है। इसके बाद आपने ये जेब वाली साइड जो है इसके नीचे वाला एरिया इस जेब के साथ अटैच कर देना है। ये फेसिंग पीस जेब के साथ अटैच हो जाए। इसके बाद आपने ये वाला एरिया जो है जिसको हमने फ्लैप अटैच किया था वो बैक पे ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर एक सिलाई लगा देनी है, ताकि फ्लैप मज़ीद इसके अंदर फिक्स हो जाए।
ये आपको नज़र आ रहा होगा कि जो हमने ये फ्लैप इसके अंदर यूँ ऐसे अंदर डाला था, तो अब ये पीस भी हमने यूँ टर्न इन कर दिया है, फोल्डिंग कर दिया है। इसके बाद आपने इसको ये पीस छुपाने के लिए तो हमने ये फेसिंग पीस और बोन वाला पीस इस्तेमाल किया था, ये है। अब ये ऊपर वाला ये है, इस तरह से अब ये जेब वाले एरिया को आपने यूँ ऊपर लेके जाना है। ऊपर इसलिए लेके जाना है कि हमें जितनी ज़रूरत है थैली वो आपने साइज़ के हिसाब से ले लेनी है, और फालतू जो है पीस कट कर देना है। ये जेब वाला ये बच रहा है तो इसको मैंने यूँ कट कर दिया। अब इसको यूँ उल्टी साइड से रख के कैमरा ऊपर करें, ऊपर, हाँ यूँ। अब ये बिल्कुल आसान तरीका है, क्योंकि ये दूसरा एरिया हमने इसके साथ अटैच करना था, वो कर दिया यूँ। अब इसको आपने यूँ सील कर देना है, और साइडों की सिलाई जो है बंद कर देनी है, ये वाली। अब ये जेब का जो साइड वाला एरिया है इसको आपने यूँ बंद कर देना है। ये थोड़ा सा कट लगा दें ताकि ये फोल्डिंग का रास्ता बन जाएगा यूँ दोनों तरफ से। ये फोल्डिंग का रास्ता बन चुका है। अब हम इस फोल्डिंग को अब ये दूसरी नीचे वाली साइड्स भी इसी तरह से सील कर देनी है। अब ये ऊपर वाला एरिया जो है इसको आपने यूं ट्रायंगल यूं अब हमने ये स्टिच कर दिया, ये भी स्टिच कर दिया। अब इसको यूं ऐसे आपने अटैचमेंट कर देनी है ऊपर वाला एरिया। नीचे से आपको जेब का रिजल्ट ये इस तरह से नज़र आ रहा है। ये देखिए, ये कोने इस तरह और ये इस तरह, और इसको आपकी मर्जी है इसके अंदर छुपा दें, ठीक है। डबल बोन आपको नज़र आ रही होगी, अक्सर आपने कोट में देखी होगी, कोट में डबल बोन होती है प्लस फ्लैप बाहर निकाल दें। इधर एक मोटा सा बटन लगा हुआ होगा, तो ये दोनों एरिया आपको समझ आ चुके होंगे। ये दूसरी पैंट की जेब ये है, यानी ये दो जेबें हमने लगाई हैं। तो इस फार्मूला को और इस प्रोसीजर को अपनाएं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।